के इस स्वाध्याय के दूसरे सत्र में जो भी राम प्रेमी हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी भी कुछ राम प्रेमियों ने अपना जो सेट्स हैं वो म्यूट नहीं किए हैं, प्लीज म्यूट कर लीजिए उसको। कभी कभी आप म्यूट करने के चक्कर में अनम्यूट कर लेते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो जो आपका जो निशान है वहाँ कट का निशान रेड कलर में आ जाएगा। आइए, एक तो हम इस दौर में आप सभी की सबसे पहले मंगलमय कामना करते हैं कि आप सभी शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि शरीर माध्यम खरु धर्म साधनम। हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक बहुत प्रमुख सिद्धांत दिया गया है कि यदि आपका शरीर ठीक है तो आप समस्त धर्म के कार्य बड़े आराम से जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जब आपका शरीर स्वस्थ नहीं होता है तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर भी पड़ता है, और जब आपका मन भी स्वस्थ नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं ये जो मन की चंचलता है ये आपको परेशान करती रहती है। इसमें बहुत सारे भाव जो नेगेटिव हैं वो आपके आ जाते हैं। तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, खाने पीने का बहुत ध्यान रखिए आप, और अपना जो रूटीन है उसको एक बहुत संयमित बनाकर चलिए। ये एक तरह से आप ऐसे समझ लीजिए कि परमात्मा की कृपा है हम पर कि ये अवसर हमको मिला है। हम ये सोचते थे कि हम घर के अंदर बंद कर कैसे रहेंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि मैं सारी ट्रेनिंग जो है तुमको करवाता हूँ, है ना। तुम कहते हो कैद कैद कैद, तो मैं तुमको कैद भी करके दिखाता हूँ कि कैद में भी कैसे रहा जाता है ना। तो ये आप हम इसको पॉजिटिवली लें, इससे फियर की, भय की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका यदि रूटीन वर्क सही है, और हमारे यहाँ जैसे भारतीय जो संस्कृति है उसमें खाने का, पीने का, व्यायाम का, ये सारी चीज़ों का अगर एक अच्छा आप संतुलन बना लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार की भय की आवश्यकता नहीं है। आजकल हम लोग इस बात को लेकर भी भयभीत हैं कि अब हमारा दौर तो निकल गया, लेकिन जो बच्चे हैं तो बच्चों को भी आप जो है वो अभी से ही आप उनका इम्यून सिस्टम, आप ऐसी बात क्यों करते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा ग्रंथ है नीति का, वैसे तो उसका नाम था विष्णु शर्मा, लेकिन विष्णु शर्मा वास्तव में विष्णु शर्मा तो थे ही, लेकिन कहा यह जाता है कि वो और कोई नहीं था, वो स्वयं चाणक्य थे। तो जो चाणक्य थे अर्थात वह जो विष्णु शर्मा थे, उन विष्णु शर्मा ने एक हमारे सामने एक नीति की पुस्तक दी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं तो कहता हूँ कि आप बच्चों को भी, है तो संस्कृत में, उसका हिंदी में भी वर्जन है, आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए और आप खुद भी पढ़िए। तो वो जो ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये कहा गया है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो समय आने से पहले सचेत हो जाए। तो आप अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम तब आप करें जब एक चीज हमारे घर में प्रवेश करने लगे, तो आप पहले से ही क्यों नहीं करते हैं कि एक जो कवच है उन कवच को उनके चारों तरफ बना लें। तो वो जो पुस्तक है उसका नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र उसका नाम है। तो आप पंचतंत्र जो है उसकी कथाओं को, अब आजकल मौका है, अब पता नहीं आजकल के बच्चे आपसे पूछते हैं कहानी सुनाने के लिए या नहीं पूछते हैं, क्योंकि उनके पास में इतनी सारी रिसोर्सेज हैं कहानियों की और कॉमिक्स की और प्लेस की, कि शायद उनको दादा दादी की, नाना नानी की या मम्मी पापा की जरूरत नहीं पड़ती है सोने के लिए। लेकिन तब भी आप कोशिश करिए, उनको बिठाइए और वो कहानियाँ उनको आप पढ़ के उसको हजम करके और आप उनको सुनाइए प्रैक्टिकल लाइफ के साथ में जोड़कर। तो आप उनको भी नए तरीके से आप तैयार कर पाएंगे। ये एक मेरा निवेदन है, क्योंकि जगह जगह से इसी प्रकार की बातें सुनने को मिलती हैं और लोग ये प्रश्न भी करते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता जो आप पढ़ा रहे हैं या इसका जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, बच्चों के लिए क्या किया जाए।
क्योंकि बच्चों को तो लगता है कि ये जो पुस्तकें हैं गीता कब पढ़नी चाहिए। वैसे तो हमारी भी मान्यता ये है कि जदों कोई जान वाला होए तद उन्हें तुसी गीता सुना दो, और जब तक वो जिंदा है तब तक गीता सुनाने की कोई आवश्यकता नहीं। बच्चों के दिमाग में ये है कि ये गीता जैसा जो ग्रंथ है ये उनके लिए जो बुढ़ा गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, अब उनको और कुछ करने को है नहीं, तो चलो भाई गीता पढ़ लो। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का जो ज्ञान है, उसमें जो मनोवैज्ञानिक तथ्य हैं, उसमें जो विश्लेषण है, वो क्या है? वो आपका एक तरह से मैनेजमेंट है, सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। अब आप सोच कर देखिए, हमारी जितनी भी समस्याएं हैं उनकी जड़ क्या है? आपकी मानसिक स्थिरता का ना होना। आप जब मानसिक रूप से स्थिर नहीं होते हैं, आप जिस समय आप बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं अपनी सारी चीजों के मामले में, तो आप बिखर जाते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बिखर जाती है। मैं कहना नहीं चाहता हूँ, हमारे शर्मा जी को उसका आइडिया होगा। एक अभी पीछे आपने देखा, एक जो ओलंपियन है, कितना बड़ा ओलंपिक का प्लेयर था वो, और कहाँ उसकी साख थी और कहाँ से कहाँ मामला पहुंच गया। ये जो सब चीज है, ये क्या है? मैंने और भी बहुत सारे लोग देखे जो स्पोर्ट्स में, आर्ट में और अपनी जो टेक्निक है उसके अंदर बड़े उच्च जगह पर पहुंचे होते हैं, लेकिन उनसे चूक हो जाती है। यहाँ तक कि आप अध्यात्म के अंदर भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस तो की, लेकिन उसके बाद में वो संतुलन नहीं बना पाए। वो जो था ना, यश जो है, या जिसको आप मान बोलते हैं, वो मान के चक्कर में इतना उलझ गए कि उनको ये बात ध्यान नहीं रही कि इस मान के साथ में अपमान भी जुड़ा हुआ है। तो ये जो एक संतुलन है ना, ये संतुलन बनाने के लिए आपको श्रीमद् भगवत गीता की आवश्यकता है। और जैसे जैसे हमारी जो लाइफ है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, जैसे जैसे हमारा जो जीवन है वो उलझता जा रहा है, वहां पर इस चीज की बहुत आवश्यकता है। तो आप उनको सुनाने का, आप उनको समझाने का, आप पहले खुद समझिए और खुद समझने के बाद में आप उनको समझाने का प्रयास करिए। तो आइए अब हम जो बात कर रहे हैं अभ्यास और वैराग्य। अब अभ्यास का तो हम सभी जानते हैं। अभ्यास का मतलब यह है कि आपने अपना एक नित्य नेम निश्चित कर लिया, मैंने इतने बजे उठना है ना। आपने एक तरह से, अगर मैं आज की भाषा में बोलूं, तो आपने सुबह से लेकर शाम तक के लिए आपने एक अपने भीतर घड़ी लगा। आपने अपने आपको बाहर देखने की जरूरत नहीं है। आपने अपने भीतर ऐसी घड़ी लगा ली जो घड़ी आपको समय समय के ऊपर बताती है कि अब ये करना है, अब ये करना है। तुम सुबह, आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं होती है, आपकी नींद खुल जाती है। पानी पीते हैं, आप अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होते हैं, फिर पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान करने बैठते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम। ये एक तरह से निश्चित आपकी बॉडी का एक क्लॉक हो गया। ये तो हो गया अभ्यास। और ये कब आएगा? वो अभ्यास के द्वारा ही आएगा। ये, इसका मतलब आपने अपने शरीर को बिल्कुल सुनिश्चित कर दिया। मैं अक्सर जिस समय इसकी बात करता हूँ नित्य नेम की, तो मुझे एक व्यक्ति का नाम याद आता है। और वो व्यक्ति कौन था? वैसे तो महापुरुषों का आप देखेंगे कि उनका जीवन बड़ा एक सुनिश्चित और सुव्यवस्थित होता, अस्त व्यस्त नहीं होता। लेकिन मैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की जब मैंने लाइफ पढ़ी और उनके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। सामान्य रूप में हम देखिए, जब किसी शादी में जाते हैं, किसी विवाह में जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, तो हम अपने नित्य नेम से कुछ टाइम के लिए एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि क्या करें यहाँ। लेकिन कई जगह, कई जो संप्रदाय हैं, उनमें आपने देखा होगा कि वो लोग इस मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। आपने संध्या करनी है, आपने पूजा करनी है, आपने पाठ करना है, उसके लिए उनका कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं को थोड़ी सी और बात बताता हूँ। हमारे एक मित्र हैं, तो उनकी जो पत्नी है, अभी यंग है बिल्कुल, ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग एक जगह रेस्टोरेंट में कहीं गए हुए थे आउटिंग पे। वहां मैंने क्या देखा कि जिस समय टाइम हो गया, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूँ,
हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज अलग तरीके से लगे, लेकिन मुझे उनके प्रति ये भावना बनी। मैंने कहा देखिए ये अपने नियम के प्रति कितने सजग हैं। जैसे ही उनका नियम नियम हुआ शाम की नमाज का, मैं अब आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, नमाज का, वो जो लेडी थी उसने क्या किया, वहीं पे ही टेबल के ऊपर बैठे हुए ही उसने खाना वाना अपने सामने से वो हटाया और चेयर के ऊपर बैठी और उसने जो भी उसका होता है। मैंने बाद में उससे पूछा, मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, ये कहते नहीं जी हमारे यहाँ हमने उस टाइम पे ये काम करना ही है, जैसी भी स्थिति में है। हम अगर नहीं बैठ सकते तो भी कोई बात नहीं, हमारे पास में अगर वो बिछाने के लिए नहीं है, अगर ऐसी कोई चीज है तो कोई बात नहीं हम करेंगे, लेकिन वो जो सिर ढकने का जो तरीका है ना, और उसके बाद जो पढ़ने का तरीका, वो नित्य नियम जो है वो हमारा बहुत फिक्स होना चाहिए। अभ्यासेन तु, अभ्यास का मतलब यह है आपका, आपको कुछ भी अपने शरीर को इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत न पड़े, आपका शरीर आपको लाए बताए कि अब आप ये जरूरत, भोजन के लिए जैसे जरूरत होती है, ब्रेकफास्ट के लिए जरूरत होती है ना, इसी तरीके से हम सारी चीजों को व्यवस्थित, उनके बारे में हमको सोचने की जरूरत ना पड़े। अब आप सोचिए, जब आपको इन सब चीजों के लिए जरूरत नहीं, माना आपके, आप घर में, जैसे अब हम यहाँ आश्रम में हैं, यहाँ पर आश्रम में हमको इन सब चीजों के बारे में जो सोचने की जरूरत नहीं, हमको सिर्फ इतना पता है 8 बजे घंटी बजेगी तो आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा, 12 बजे घंटी बजेगी आपको भोजन मिल जाएगा, आपके बाद उसके बाद 3:30 बजे 3 बजे घंटी बजेगी तो आपको क्या मिल जाएगा, चाय मिल जाएगी, शाम को रात्रि के समय 8 बजे घंटी बजेगी आपको भोजन मिल जाएगा। अब आप ये सोचिए, थोड़ा सा आप सोच के देखिए, जब ये सारी चीजें अनिश्चित होती हैं, जब सारी चीजें अनिश्चित होती हैं, पता नहीं लंच कितने बजे करना है, पता नहीं डिनर कितने बजे करना है, पता नहीं ब्रेकफास्ट, अब आप उस व्यवस्था को अपने शरीर के साथ में जोड़कर देखिए, तो वो जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल है जिनकी मैं बात आपसे कर रहा हूँ, वो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति मृत्यु के बिल्कुल सामने खड़ा हो, उसको फांसी के लिए लेके जाना है, फांसी चढ़ाने के लिए लेकर जाना है उस व्यक्ति को, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को। और जिस समय वो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लेने के लिए स्नान वगैरह करने के बाद फांसी पे चढ़ाते हैं, तो वो जो व्यक्ति था, वो जो पुलिस वाला था, वो जब वहां पर पहुंचा तो उसने देखा तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो मालिश कर रहे थे, तेल की मालिश कर रहे थे। आप सोच कर देखो, आपको या मुझको अगर पता हो कि अभी 1 घंटे के बाद है हमने, हमारा ये हाल होना है, तो क्या हालत होती है आदमी की, मौत का जो भय है वो आपको कहाँ ले जाता है, आपकी आधी जान तो वैसे ही निकल जाती है। कई लोग होते हैं जो चल भी नहीं पाते, वहां तक चल के भी नहीं जा पाते उस फंदे तक, लेकिन वो व्यक्ति मालिश कर रहा है। पूछा उनसे कि पंडित जी ये क्या कर रहे हैं, उसने कहा कुछ नहीं, मेरा रूटीन है। और स्नान करने के बाद फिर उन्होंने वहां पर संध्या की, जो उनकी विधि थी, और संध्या करने के बाद में उन्होंने कहा कि चलो भाई, मैंने सुबह का अपना नित्य कर्म कर लिया, आप चलो जहां पर लेकर चलते हो। अभ्यासेन, ये है अभ्यास, अर्थात आपने अपने शरीर को मैकेनिकल बना दिया। लेकिन अगर वो सिर्फ मशीन ही बन जाता है तो भी बात नहीं बनती है, इसलिए वहां पर भगवान दूसरा पंख जो है वो और लगाते हैं, और वो पंख कौन सा है, वो पंख है वैराग्य। थोड़ा सा दो शब्द हैं ये, एक वैराग्य है और एक त्याग है, त्याग है और वैराग्य है। त्याग का अर्थ क्या होता है, त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। सामान्य सामान्य स्थिति में त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। आप जब किसी चीज को छोड़ देते हैं तो हमने कहते हैं हमने त्याग दिया, आज के बाद हमने अन्न और जल का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया, अब हम इसको ग्रहण नहीं करेंगे, ये तो है त्याग। उस वस्तु को आपने छोड़ दिया, उस परिस्थिति को आपने छोड़ दिया,
उस रिलेशनशिप को या उस रिश्ते को आपने छोड़ दिया। बस आज से मेरा इसके साथ में कोई मतलब नहीं है, मेरा इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये क्या हो गया? ये हो गया त्याग। अब आइए वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या होता है? तो भगवान बार बार श्रीमद् भगवत गीता में एक शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ कुछ शब्द हमारे इस तरह के हैं जो बार बार गीता में भगवान के द्वारा कहे जाते हैं। कौन कौन सा? एक, आप राग शब्द को आपने कई बार सुना हो। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अगर आप अपने जीवन में प्रसाद प्राप्त करना चाहते हैं, प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका व्यवहार कैसा हो? राग और द्वेष से अलग, राग और द्वेष से अलग हो। राग का अर्थ क्या होता है? मैंने लिखवाया था आपको, उसकी जो परिभाषा है, राग का अर्थ होता है किस वस्तु से राग होता है, जहां से आपको सुख की कामना होती है, वहां पर आपका राग। आपका अपने पुत्र के प्रति राग है, क्यों? क्योंकि वहां से सुख की कामना है, वहां से आपको सुख प्राप्त होता है। आपका अपनी पुत्र वधू के साथ में राग है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आपकी सेवा कर रही है या आपकी सेवा करेगी। लेकिन जब इस समय इससे विपरीत होता है, तब आप सोच कर देखिए, आप उस पिता के बारे में सोच कर देखिए, जो पिता लिख कर दे देता है कि ये जो मेरा बेटा है, इसका मेरी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर अधिकार नहीं है। ये जो भावना है, ये भावना कहाँ से आई? जब राग की वृत्ति टूटी। जब जो राग है, ये राग का अर्थ क्या हुआ? राग का अर्थ हुआ जब सुख की वृत्ति वहां पर बनती है। जिस वस्तु के साथ, जिस व्यक्ति के साथ आपका राग है, राग का अर्थ है कि वहां पर सुख की वृत्ति है। आप वहां पर ये मानकर चलते हैं कि वहां से आपको सुख मिलेगा। विषयों के साथ में आपका राग है, आपकी इंद्रियां विषयों में क्या तलाश रही हैं? कहते हैं वो तलाश रही हैं सुख। और जिस दिन उस इंद्रिय को पता चलता है कि ये यहाँ पर सुख नहीं है, ये तो मैं बहुत गड़बड़ कर रहा हूँ, ये तो मुझे नुकसान दे रही है, तो आपका क्या होता है? वहां पर राग टूट जाता है। तो ये जो है ना, यहाँ पर भगवान जिस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन से? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। आप अभ्यास रखिए और दूसरा क्या करिए? वैराग्य। वैराग्य का अर्थ क्या है? वैराग्य का अर्थ यह है कि आप मन को ये समझाइए। अभ्यास तो आप रखिए, शुरू शुरू में आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके बाद आपके भीतर वैराग्य का, अर्थात आप अंदर से अपने अपने जो विचार हैं, उन विचारों के माध्यम से आप मन को ये समझाएं कि अरे भाई, तू जहां जा रहा है वहां वो चीज मिलने वाली नहीं है। हाली भी तेनू समझ नहीं आई, बोलते हो ना आप। जिस समय आपका जो बच्चा है वो दोस्तों के बीच में ज्यादा उलझ जाता है ना, और ज्यादा उलझ जाता है, कोई विपत्ति आती है, कोई परिस्थिति आती है, और वो जो दोस्त हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। आप उसको कहते हैं कि देखो, परिवार में परिवार के लोग, माता पिता होते हैं, आपका परिवार होता है। आपका परिवार आपके हमेशा हित की ही बात सोचता है, इसलिए ज्यादा नहीं उलझते हैं। अच्छा, जब कभी ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब सारे मित्र जो हैं वो पल्ला झाड़ के एक साइड हो जाते हैं, तो आप क्या समझाते हो अपने बेटे को या आप अपने बच्चे को? आप यही कहते हो कि यार अभी भी तेरे को विश्वास नहीं हुआ कि तेरा कौन है, अभी भी विश्वास नहीं हुआ है तेरे को कि कल जब तेरे पर विपत्ति आएगी तो तेरा कौन साथ देगा। ये सारे के सारे कौन हैं? मतलबी हैं। जब तक तेरे से मतलब निकल रहा है, तब तक तेरे से मतलब निकाल रहे हैं। मन को जिस समय आप इस टर्म में समझाना शुरू करते हैं कि अरे, जिस सुख की तू तलाश कर रहा है वो वहां पर सुख तुझको मिलने वाला नहीं है, ये जो वैराग्य की स्थिति है,
ये वैराग्य जीवन में बहुत जरूरी है। अगर आप साधना करना चाहते हैं, यदि आपके जीवन में साधना है, इसका मतलब आपको सुख की वृत्ति को तोड़ना पड़ेगा। कौन सी चीज मन को चंचल बना रही है, कौन सी जो चीज है वो मन को चंचल बना रही है, कौन सी चीज ऐसी है जो मन को बार बार अपनी तरफ खींचती है, आकर्षित करती है? वो आकर्षित कौन सी चीज है? वो सुख। मेरे पास आ, मेरे पास आ, मैं तुझको सुख दूंगी। मेरे पास आ, मैं तुझको सुख दे। कान बोलता है मेरे पास आ, मैं तुझको सुख दूंगा, है ना? आंखें बोलती हैं मेरे पास में आ, मैं तुझको सुख दूंगा। इसी तरह से आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं वो कहती हैं कि तू मेरे पास में आ, मैं तुझको सुख दूंगा। और वो विषयों के माध्यम से सुख देती भी है। और वो जो मन है वो क्या करता है, वो उस सुख को स्वीकार करके शाश्वत समझता है, हमेशा समझता है। लेकिन जिस समय आप वैराग्य की वृत्ति से संपन्न हो जाएंगे, वैराग्य का मतलब मैंने आपको जैसे बताया, त्याग नहीं है, छोड़ना नहीं है। वैरागी वैरागी होने का मतलब ये नहीं कि आप घर बार जो है वो छोड़कर भाग जाएं ना। वैराग्य का अर्थ ये है कि आपको ये बात समझ में आ जाए कि यहाँ पर सुख जो है वो सुख इससे मिलने वाला मुझको नहीं। जिस दिन जिस वस्तु से आपको सुख की आकांक्षा आपकी समाप्त हो जाती है। हम लोग जितने भी हैं हमको कुछ चीजें बड़ी प्रिय होती हैं। जैसे रात के समय आप जो है अगर आपको दूध ना मिले तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, जिनको आदत हो या जिनको ये लगता हो कि नहीं, उनका दूध घी इन सब चीजों के प्रति आकर्षण है। मैं आपको बताता हूँ, जो देहरादून में हमारे बहन भाई हैं उनको पता होगा इस बात का कि बहुत पहले जो 59 राजपुर रोड है उसके बाहर एक भाटिया साहब की दुकान हुआ करती थी चाय की। तो वहाँ मैं दूध मंगवाता था, उस समय पढ़ रहा था मैं। और बिना उसके ऐसे लगता था, खाना वाना खाने के बाद में लगता था कि नहीं, अभी कुछ पूरा नहीं हुआ है, कोई चीज कमी अभी रह गई है। तो दूध पीना बड़ा जरूरी था। और दूध हम कैसे पीते थे? ठंडा पीते थे, गर्म ज्यादा हम नहीं पीते थे किसी वजह से। तो वो फ्राई पैन में उसको गरम करके अच्छी तरह काट के और रख दिया करते थे भाटिया साहब। एक दिन उन्होंने क्या किया, उसके ऊपर जो प्लेट वगैरह थी वो रखी नहीं, प्लेट नहीं रखी। और हमारी जैसे आदत थी, हम गए, हाँ भाटिया साहब दूध आ गया? कहते हैं हाँ आ गया। मैंने कहा लाओ दे दो। तो वो जो फ्राई पैन था, वो फ्राई पैन से ऊपर से जैसे पानी पीते हैं ना, इसी तरह हम लोग उसको पी जाया करते। तो मैंने जब हिलाया उसको तो ऊपर उसके मलाई जमी हुई। तो मैंने कहा कि ऐसे नहीं। मैंने जब हिलाया तो उसके अंदर कोई चीज मुझे हिलती हुई नजर आई, मुझे उसमें कोई चीज हिलती हुई नजर आई। देखिए, अब जब हिलती हुई नजर आई और वो हिलती हुई जिस समय साफ दिखाई देने लगी, तो मेरा उसके प्रति राग जो है वो समाप्त हो गया। वो मुझे जो मुझको अब मुझे पता है कि इसके बाद में मुझे इसके पे कोई बात नहीं, मैं इसके बिना भी रह सकता हूँ। अगर मैं इसके बिना रहूंगा तो क्या होगा? कहते कुछ नहीं होगा। ये हमारी सिर्फ सोचने की एक प्रवृत्ति है। आजकल आप देख रहे होंगे, जिन वस्तुओं के प्रति आपका बहुत राग था, हफ्ते में एक बार शॉपिंग करने आपने जाना है, हफ्ते में एक बार आउटिंग पे आपने रेस्टोरेंट जाना है हफ्ते में एक या दो बार रात को चलो आज खाना बनाने का मूड नहीं है, आप बाहर से, अब चल रहा है ना सब। आपको ये बात समझ में जिस दिन आ जाएगी, वो कहते हैं दोनों चीजें काम करेंगी। कौन कौन सी? एक तो अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कौन्तेय, हे कुंती के पुत्र, है अर्जुन, ये जो अभ्यास है और वैराग्य, इन दोनों के द्वारा, सिर्फ वैराग्य से भी बात नहीं बनेगी अगर अभ्यास नहीं है। और सिर्फ अभ्यास से भी बात नहीं बनेगी अगर जीवन में वैराग्य नहीं है। तो दोनों की आवश्यकता है। कौन कौन? अभ्यास और वैराग्य। इसका मतलब आप बाहरी साधना भी करें लेकिन आंतरिक रूप से विचार भी करें।
विचार भी करें। जब आपको मौका मिलता है, जब आपको एकांत मिलता है, आप मंदिर में बैठे हैं तो ठीक है, आपको आपका जो नित्य-नेम है आप उसको करिए, लेकिन वो नित्य-नेम जो है, जो आप कर रहे हैं, वो पर्याप्त नहीं है। क्योंकि आप महसूस करेंगे, वहाँ आपका जो 100% जो मन है, वो नहीं होता है। प्रयोग करके आप देख लीजिए, आपकी जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो हनुमान चालीसा का पाठ करते समय आप उसको मुख से बोलकर मत करिए। मुख से बोलकर मत करिए, जैसे हम लोग मुख से बोलकर करते हैं, वाणी से करते हैं, वाणी से आप मत करिए। उसको आप आंखें बंद करके मन से करने की कोशिश करिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप जिस का करते हैं वो कितना मैकेनिकल है वो। 100% आप उसको नहीं दे पा रहे हैं। 100% आप कब देते हैं, उसका वो तभी आप दे पाते हैं जब आपका राग समाप्त हो जाता है। ये जो राग है, विषयों में जो सुख की वृत्ति है और आपका अभ्यास ना होना, ये दोनों चीजें, अभ्यास ना होना एक बात, और दूसरी बात वैराग्य का अभाव, ये दोनों चीजें जो हैं वो आपके मन को चंचल करती हैं। आप यदि अभ्यास करते हैं, नित्य अभ्यास करते हैं, भगवान ने पहले आपको बताया, आप कुछ दिन करके देख लीजिए। वो कहते हैं ना कि हाथ क्या है वो, उसको हाथ कंगन को, है ना, आरसी क्या, भाई जो आपके हाथ, आप जिसका प्रयोग कर सकते हैं आप उसको करके देखिए ना। आपको भगवान ने 5वें अध्याय में जो चीज बताई थी, आप उसको करके देखिए। आपको पता चल जाएगा कि अगर आप 15 मिनट बैठते हैं या 20 मिनट बैठते हैं, तो आपका अभ्यास, जो जब आपका अभ्यास बनना शुरू हो जाता है, तब उस समय आप अभ्यास भी करिए और साथ में आप विचार भी करिए, तो आपको जो फल है उसका, उसका जो, उसकी जो प्रक्रिया का जो आपका स्तर ऊपर उठना चाहिए, वो सहज रूप से आपका उठना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर भगवान ने इसीलिए आगे चल के फिर वहीं आ गए। मैंने आपको बताया कि उनका जो पिन पॉइंट है ना, उनका जो सेंटर पॉइंट है, वो बार बार घुमा के आपको लाते हैं कि चलो किसी भी तरह से देखिए, विद्यार्थी जो है, उस विद्यार्थी को शिक्षक क्या करवाना चाहता है उससे। एक जो स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट को अगर वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रहा है, बहुत सारी टेक्स्ट बुक के अलावा अगर किताबें बता रहा है, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि ये जो पाठ है ना, जो जो इसको समझना चाहिए वो इसकी समझ में ठीक तरीके से आ जाए, यही मकसद है ना। यहाँ पर भगवान जो है, भगवान का मकसद क्या है? भगवान का मकसद ये है कि जो मैं इसको उपदेश दे रहा हूँ, वो इसको ठीक प्रकार से समझ में आए। और सबसे बेसिक चीज क्या है? सबसे बेसिक चीज ये है, आपका आपका संयम होना, आपका इंद्रियों के ऊपर संयम होना। उसने कहा कि ये योग मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मन जो है वो बहुत चंचल है। भगवान ने कहा कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कठिन तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर संयम नहीं हो सकता है। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा तू क्या कर सकता है? इसको पकड़ सकता है, ग्रह्यते, इसको पकड़ा जा सकता है। हमारे पूज्य परमाध्यक्ष जी एक एग्जाम्पल दिया करते थे कि जो बुलबुल पालते हैं, जो लोग बुलबुल पालते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो बुलबुल होती है उसके साथ में एक धागा जो है वो बुलबुल के पैर में बांध देते हैं और उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं। और जब छोड़ देते हैं तो फिर वो जो बुलबुल है वो उड़ती है, दूरी, उतनी दूरी तक जितनी दूरी तक उनके पास में वो धागा होता है। और जब उसको उन्होंने बुलाना होता है तो उसको बुलाते हैं, किस चीज के लिए बुलाते हैं? उसको पता होता है कि अगर मैं वापस जाऊंगी तो मुझको जो कंडीशनड किया हुआ मेरा जो खाना है, अर्थात मेरा जो दाना है, वो मुझको मिलेगा, वो फिर वापस आ जाती है। कहते हैं इसी प्रकार से ये जो मन है, ये मन चलता भले ही है, लेकिन
जब आप इसको अभ्यास कराते हैं, जब आप इसको कंडीशन करते हैं, तो ये क्या करता है, कहते हैं ये फिर आपकी बात को मानना, आपके इशारे को समझना शुरू कर देता है। तो अभ्यासेन तु, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा गृह्यते, अर्थात आप इसको पकड़ सकते हैं। उसने कहा था ना वायोरिव सुदुष्करम, उसने कहा नहीं, वायु की तरह सुदुष्कर भले ही हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको अर्थात मन को संयमित किया जा सकता है। वो कहते क्या होगा, क्या होगा पीछे, देखिए अर्जुन ने जो प्रश्न किया था, अर्जुन ने प्रश्न ये किया था कि ये योग जो है जिसको हे भगवान आपने कहा, वो योग मन की चंचलता के कारण जो है वो संभव नहीं हो पा रहा है। भगवान कहते हैं कि इस योग के बिना तेरा चारा नहीं, ये जो योग है इसके बिना तेरा चारा नहीं। जो तू अपने जीवन में चाहता है उसके लिए इस योग की साधना बहुत जरूरी है। और वो जो साधना है वो किसके बिना नहीं हो पाएगी। यहाँ पर भगवान ने अगले श्लोक में अर्थात श्लोक नंबर 36 में ये बात कह दी, असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः, वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम उपायतः। कहते देखो ऐसा है, असंयतात्मना, असंयतात्मा अर्थात जिसने, जिसका संयत, संयत का अर्थ होता है जिसने संयम नहीं किया, जो अपने जीवन में संयम नहीं रख सकता है। संयम का अर्थ क्या होता है, और संयम के साथ में इसीलिए एक शब्द और जोड़ा जाता है, संयम और नियम। संयम और नियम, जो नियम का पालन करता है और उसके बाद में वैराग्य की वो जो विचारधारा है उसको जो अपने जीवन में अपनाता है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसा जो व्यक्ति है वो कहते हैं असंयतात्मा, अर्थात जिसके जीवन में संयम नहीं है उसके लिए दुष्प्राप, ये जो योग है ये दुष्प्राप, उसके उसके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयम से विहीन है, जिसका अपने ऊपर संयम ही नहीं है, जिसका अपने ऊपर अनुशासन ही नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर ये सोचे कि मैं अपने जीवन में योग की साधना कर लूं, चाहे वो कर्म योग है, चाहे वो भक्ति योग है। आजकल हम लोगों ने सोचा हुआ है कि जी जो गलतियां कर दो भगवान माफ कर देते हैं, वो जो बरसाने वाले हैं उनके सामने जो मर्जी कर दो माफ कर देते हैं। अरे ये कौन बोल रहा है, ये बरसाने वाला ही तो बोल रहा है, बरसाने वाला ही बोल रहा है। वो कहता है कि जो व्यक्ति असंयत आत्मना, आप जिस समय वहां जाते हैं, बुरा मत मानिएगा, स्थान बड़ा पवित्र है, भगवान का स्थान है, लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे तो आपको असंयतात्मना जो है वो आपको ज्यादा मिलेगा। धक्के मिल रहे हैं और हर व्यक्ति जबरदस्ती वहां पर घुसने की कोशिश कर रहा है। आप क्यों, आप जिस समय उन लोगों के चेहरों को देखते हैं या आप जिस समय उनके व्यवहार को देखते हैं तो वहां पर आत्मानुशासन नाम की चीज का लगभग अभाव मिलता है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ, भगवान का जो वाक्य है वो कहता है जो व्यक्ति असंयत आत्मा है वो इस योग को प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विचार। अब आप सोच कर देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी भी मार्ग पर जाएं, चाहे उपासना का मार्ग है, चाहे भक्ति का मार्ग है, चाहे कर्म का मार्ग है, चाहे ज्ञान का मार्ग है, ये बेसिक चीज है कि आपका अपने ऊपर अनुशासन हो। अगर आपका अपने ऊपर अनुशासन नहीं है, इसीलिए मैं बार उस दिन कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जब आप किसी भी पवित्र स्थान पर जाते हैं, जब भी आप किसी महापुरुष के यहाँ जाते हैं, जब भी आप कहीं पर सत्संग के लिए जाते हैं, तो पता चलना चाहिए आप साधक हैं, इसका पता किससे चलेगा। आप साधक हैं इसका पता किससे चलेगा।
आप सत्संगी हैं इसका पता किससे चलेगा? भाई सत्संगी है इसका पता चलेगा आपके व्यवहार से। अगर आप भी आखिर में जो प्रसाद मिलता है उसके लिए अगर आपने भी धक्का मुक्की शुरू कर दी, ठीक है? मैं तो देखता हूँ जब जागरण होते हैं ना, जागरण, तो जागरण में आखिर में वो जो प्रसाद होता है, जोत का जो प्रसाद होता है, वो जोत का प्रसाद पाने के लिए कितनी भयंकर स्थिति हो जाती। पहले लोग बड़ी मस्ती से भेंटें भी सुन रहे होते हैं और वहां पर डांस भी कर रहे होते हैं, बड़ी मस्ती में होते हैं। लेकिन भाई वो मस्ती कहाँ चली जाती है जब प्रसाद लेने का मौका आता है। इसका मतलब हमें आत्मानुशासन का अभाव है। भगवान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्मानुशासन नहीं कर सकता, अर्थात जिसका अपने ऊपर पूरी तरह से संयम नहीं है, ऐसा व्यक्ति इस योग को प्राप्त करे। कौन सा योग? ये जिस योग की मैंने पहले चर्चा की है, इस योग को प्राप्त करे। कहते हैं नहीं प्राप्त कर सकता, इति मे मति, अर्थात ऐसा मेरा विचार। भगवान ने अपना विचार दिया और कहते हैं जो व्यक्ति संयमी जो व्यक्ति संयमी है ना, जिस व्यक्ति का अपने ऊपर नियंत्रण है, ऐसा व्यक्ति सहज रूप से क्या होता है, इस योग को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उस को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करना, उसके लिए बेसिक जो चीज है वो कौन सी है? वो है आपका आत्मानुशासित होना। आप यदि आत्मानुशासित हैं, आपका यदि अपनी इंद्रियों के ऊपर संयम है, आपका यदि अपने मन के ऊपर संयम है, आप अपने मन को यदि समझा बुझा कर क्या कर चुके हैं, आप उसकी उसमें स्थिरता ला चुके हैं, तो कहते हैं फिर परमात्मा आपको एक तरह से प्राप्त ही है। भाई आप जिस समय देखिए, मेरा मेरा मानना है ऐसा, जब आप वहां पर पहुंच गए, जब आप वहां पर पहुंच गए और पहुंच के आपने दूर से दर्शन कर लिए, दर्शन तो दर्शन है। आप आगे जाकर अगर दर्शन करते हैं या पीछे से खड़े होकर दर्शन करते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे? ठीक है, आपने दर्शन कर लिए और जिस समय आपने उनके दर्शन कर लिए और आपने नमस्कार किया, चले आए आप जबरदस्ती, देखिए कई 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 बार तो हम लोग उत्तर भारत में खास करके हम लोग मर्यादाओं को तोड़ देते हैं। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग जो है वो घुसते हैं वहां पर जहां पर प्रीस्ट अर्थात जो पुजारी हैं, पुजारी खड़े हुए हैं, वो जो एक